नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर अपने आप ही आपके पास आ जाए और कहे, शर्मा जी ये लीजिए पेमेंट, मुझे तो यही चाहिए था, इतने महीनों से मैं ढूंढ रहा था भाई, आपने तो मेरी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 क्रिटिकल स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले कंटेंट क्या है, उसके बाद दूसरा विजुअलाइजेशन क्या होती है, तीसरी कंटेंट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, और फाइनली चौथी कंटेंट मार्केटिंग आपको कैसे करनी है। सबसे पहले सीखते हैं कि कंटेंट क्या है। हर वो चीज जो दिखाई दे, हर वो चीज जो दिखाई दे और हर वो चीज जो सुनाई दे, उसको कंटेंट कहते हैं। इससे आसान कंटेंट मार्केटिंग पर आपको वीडियो पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं अभी के अभी। ध्यान से मेरी बात सुनिए। हर वो चीज जो दिखाई दे और हर वो चीज जो सुनाई दे। आपको याद होगी अनिल कपूर की वो मूवी कौन सी, मिस्टर इंडिया। जब वो गायब हो जाते थे, आपको गायब नहीं होना, मिस्टर इंडिया नहीं बनना भाई। दिमाग में अपने एक बार बिठा लीजिए कि आपको मिस्टर इंडिया नहीं बनना। आपको तो जितना हो सके उतना दिखना है और सुनाई भी देना है अपने कस्टमर को। जितना कस्टमर आपको देखेगा, जितना कस्टमर आपको सुनेगा, उतना आपके ब्रांड प्रॉमिस से जुड़ जाएगा। वादा होता है, ब्रांड प्रॉमिस। ब्रांड आपका क्या है, आपकी आवाज, आपका दिखना क्या है, आपका ब्रांड है। आपके ब्रांड का एक वादा, आपका प्रॉमिस, वो एस्टैब्लिश होता है जब आप दिखते हैं, जब आप सुनाई देते हैं अपने कस्टमर को, और आपके साथ फिर आपका कस्टमर बिजनेस जरूर करेगा। तो कंटेंट है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हर वो चीज जो दिखाई दे और हर वो चीज जो सुनाई दे। अब बारी आती है विजुअलाइजेशन समझने की। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है विजुअलाइजेशन। चलिए अब अपनी आंखें बंद कीजिए। अरे कीजिए कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आपको अब सिर्फ मेरी आवाज सुननी है। अब मैं आपको जो सुनाने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, फिर आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं। देखिए, अब इस वीडियो में और अभी आपको कुछ नहीं देखना, केवल अपनी आंखें बंद करके मेरी आवाज सुनिएगा। जून 17, 2013 का वो दिन जब सब कुछ नॉर्मल था, पूरा देश थम गया, लाखों व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे, सबने अपने टीवी ऑन कर लिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ये क्या हो गया एकदम से, सब यूट्यूब पर देख रहे थे। क्या हो गया, केदारनाथ धाम में बाढ़ आ गई, बादल फटा, वहां का डैम टूटा और हजारों लोग बह गए। लोगों के घर बह गए, होटल बह गए, गाड़ियां, सब बह गया, कुछ नहीं बचा वहां पे। लेकिन तभी दूर पहाड़ों से एक बड़ा विशालकाय पत्थर आकर केदारनाथ मंदिर के 15 फुट पीछे रुक गया। कहां से आया ये पत्थर, किसी को नहीं पता। ये चमत्कार कैसे हुआ इतना बड़ा। लेकिन पूरी बाढ़ का पानी इस पत्थर का ना कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और मंदिर भी वहीं का वहीं रहा। इस पत्थर के लेफ्ट से और राइट से पानी निकलता जा रहा था, बाढ़ आती जा रही थी, सब कुछ बहता जा रहा था, लेकिन यह पत्थर वहीं का वहीं टिक गया, 15 फुट पीछे मंदिर से। जिस तरह से पत्थर ने मंदिर बचाया ना बाढ़ से, वैसे ही आपके बिजनेस में, आपके करियर में ऐसी बहुत सी बाढ़ आएंगी। कोई प्रॉब्लम बताकर नहीं आएगी। कोविड, कोरोना भी बताकर थोड़ा आया था, लेकिन प्रॉब्लम्स की बाढ़ से बचने के लिए आपकी तैयारी करवाएगा हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में 300 से ज्यादा वीडियोस हैं जो आपको तैयार कर देंगी बिजनेस की हर प्रॉब्लम से निपटने के लिए। अब अपनी आंखें खोल लीजिए, खोलिए खोलिए अपनी आंखें खोलिए। कैसा लगा आपको, क्या आप वो बाढ़ को फील कर पाए, क्या आपको दिखा वो मंदिर, क्या आपको उस पत्थर की ताकत समझ आई। इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। आपके कस्टमर्स के दिल में, उनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं। डेली आपके शहर में कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते होंगे, या देश में कोई बड़ा ट्रेंडिंग इंसिडेंट चल रहा होगा, कोई क्रिकेट मैच हो गया, पॉलिटिक्स पे कुछ हो गया, कुछ भी। किसी ट्रेंडिंग सिचुएशन को आप विजुअलाइज करवाइए, आपके कस्टमर्स अपने आप ही आपकी बात समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो चीज आप विजुअलाइज करवा रहे हैं वो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। तो अब आपने सीख लिया कंटेंट मार्केटिंग का सबसे क्रिटिकल फंडामेंटल, क्या? विजुअलाइजेशन। अब हम आ गए हैं इस सेशन के मध्य में, यानी मिड में। नंबर 3, बारी है कंटेंट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स को जानने की। देखिए, कंटेंट तो बना लिया, विजुअलाइजेशन भी कर ली, अब कस्टमर तक कैसे पहुंचाए इस कंटेंट को। ध्यान रखिए, YouTube, LinkedIn, ट्विटर, फेसबुक, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपके पोटेंशियल कस्टमर्स ऑलरेडी हैं। YouTube ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इन सब में से जहां स्टूडेंट्स भी हैं और प्रोफेशनल्स भी। वैसे फेसबुक भी ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको स्टूडेंट्स भी मिलते हैं और प्रोफेशनल्स भी, लेकिन यूट्यूब पर ना हर रोज स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, सोलोप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, हर इंसान वहां पर कंटेंट देख रहा है, वहां पे वीडियो देख रहा है। चाहे वो वहां पे सीखने आ रहा हो, कुछ टाइम पास करने आ रहा हो, कोई
एंटरटेनमेंट लेने आ रहा हो, गाने सुनने आ रहा हो, कुछ भी, लेकिन सब लोग वहां पे हैं। एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और सोलोप्रेन्योर्स भी हैं। तो आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनाना तो सीखना ही होगा। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है आपके कंटेंट मार्केटिंग की प्रैक्टिस के लिए। अपनी वीडियोस को आप पोस्ट कीजिए लिंक्डइन पर। एक बार आपने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी, उसके बाद आप उस वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए, प्रोफेशनल तक लेकर जाने के लिए लिंक्डइन पर पोस्ट कीजिए। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम कीजिए अपनी वीडियोस को। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप हर प्रकार के पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। आपको तो पता ही है, देखिए बड़ा बिजनेस के लार्जली 4 प्रकार के कस्टमर्स हैं। आपके 4 प्रकार के कस्टमर्स हैं। कौन है ये? स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये 4 प्रकार के जो कस्टमर्स हैं, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए, उन पर हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप विजुअलाइजेशन करा लेंगे ना, एक कस्टमर को कुछ भी एकदम सोचने पर, फील करने पर मजबूर कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आप तक पहुंच जाएगा, आपका मैसेज कस्टमर तक पहुंच जाएगा। अगर आप अपनी YouTube वीडियोस में करेंगे विजुअलाइजेशन, जो मैंने अभी आपको सिखाई, अपने आप ही आपके कस्टमर्स पहुंच जाएंगे आपके पास। अब बारी है नंबर 4 स्ट्रैटेजी को समझने की। क्या? कंटेंट मार्केटिंग आपको करनी कैसे है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आंखें बंद कर लीजिए एक बार फिर से, आंखें बंद कर लीजिए भाई, फिर से कुछ इमेजिन करवाने वाला हूं आपको कि आप एक बड़े सिनेमा हॉल के मालिक हैं। सोचिए जरा कि आप एक बड़े से सिनेमा हॉल के मालिक हैं। आपके सिनेमा में 3 बड़े हॉल्स हैं। इतने आप अमीर हैं, इतना बड़ा सिनेमा हॉल है कि 3 बड़े बड़े हॉल्स हैं भाई आपके पास। तो आप 3 अलग अलग मूवी चला सकते हैं भाई एक बार में। भाई 3 अलग अलग हॉल हैं, तो एक हॉल में एक मूवी चलाई, दूसरे हॉल में दूसरी, तीसरे हॉल में तीसरी। तो अब आप 3 अलग अलग मूवी चला सकते हैं। पहले हॉल का नाम आपने रख दिया टोफू, दूसरे हॉल का नाम रख दिया मोफू और तीसरे हॉल का नाम रख दिया बोफू। अब आप मुझसे कहेंगे पारितोष सर, ये क्या चाइनीज सिखा रहे हैं हमें? अरे भाई, चाइनीज नहीं सिखा रहा आपको। अभी आप मान लीजिए मेरी बात है, टोफू, मोफू और बोफू। ये टोफू का मतलब होता है टॉप ऑफ द फनल, यानी आपकी जो फनल है, जो स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रही है, उसका टॉप। उसके बाद मोफू का मतलब होता है मिडल ऑफ द फनल, यानी मिडल भैया, मध्य। और तीसरा है बोफू, यानी बॉटम ऑफ द फनल, यानी सबसे नीचे इस फनल के। टोफू वाले हॉल में, ध्यान रखिए, फिल्म है ये, सिनेमा हॉल है, टोफू है ना, तो टोफू वाले सिनेमा हॉल में आप उन लोगों को मूवी दिखाएंगे, आप अपने उन पोटेंशियल कस्टमर्स को बंद कर देंगे सिनेमा हॉल में, जो आपको अगले 1 से 2 महीने में पेमेंट करने वाले हैं। 1 से 2 महीने में, बहुत लंबा टाइम है भाई, पेमेंट तो अभी चाहिए, है ना। मोफू वाले सिनेमा हॉल में, जो बीच में मध्य में, मोफू वाले सिनेमा हॉल में आप उन लोगों को मूवी दिखाएंगे जो आपको अगले 1 से 2 हफ्ते में पेमेंट करने वाले हैं। और बोफू वाले सिनेमा हॉल में आप उन लोगों को मूवी दिखाएंगे जो अभी अभी तुरंत के तुरंत पेमेंट करेंगे आपको। अब आपने करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। व्हाट्सएप पर ऐसे 3 ग्रुप्स बना लीजिए। भाई आपके पास करोड़ों रुपए तो नहीं है कि जो आप सिनेमा हॉल खोल पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर ग्रुप्स तो बना सकते हैं। एक ग्रुप का नाम रखिए टोफू, एक का नाम मोफू और एक का नाम बोफू, ठीक है। अब याद कीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, कंटेंट क्या है? कंटेंट हर वो चीज जो दिखाई दे, हर वो चीज जो सुनाई दे, उसको कंटेंट कहते हैं। टोफू वाले सिनेमा हॉल में जो सबसे पहले टॉप पे है, टोफू वाला जो सिनेमा हॉल है, उसमें कौन सी पिक्चर चलाएंगे आप? अब मैं पिक्चर वो बात नहीं कर रहा हूं, वो ऋतिक रोशन वाली पिक्चर या शाहरुख खान वाली पिक्चर, उसकी बात नहीं है। हर सुबह, दोपहर और शाम आपको 3 शो चलाने हैं भाई, है ना। सुबह का शो, दोपहर का शो और शाम का शो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो आपको सुबह, दोपहर और शाम भेजनी है इस टोफू वाले सिनेमा हॉल के सारे लोगों को, और साथ में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके एक वॉइस नोट भेजना है। आवाज कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो तो व्हाट्सएप पे आप सभी लोगों को आता ही है ना। तो टोफू वाले इस ग्रुप में आपको क्या करना है, सुबह, दोपहर और शाम एक वीडियो भेजनी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल से, और फिर एक वॉइस नोट अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजना है। तो पिक्चर में, क्यों भैया, हॉल है ना, पिक्चर चल रही है, तो पिक्चर में दिखने वाली वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की और सुनने वाली आवाज है आपकी। मोफू कस्टमर्स को भी आप ऐसे ही 3 वीडियोस भेजिए, साथ में एक वॉइस नोट, और एक चीज एक्स्ट्रा भेजेंगे आप। हमारे ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है ना, इनके बंडल्स हैं, ये बड़े सारे इंटरेस्टिंग हमने बंडल्स बनाए हैं। ये सारे के सारे बंडल्स आपके कस्टमर की जो बर्निंग प्रॉब्लम है ना उसके बिजनेस की, उससे जुड़े हुए हैं। आप उनको इन बंडल्स के फ्लायर्स, इनके ब्रोशर्स भेजिए। ये वो बंडल के ब्रोशर्स हैं जो कस्टमर के बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके कस्टमर की कुछ फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए उन्होंने कहीं लोन लिया हुआ है और आज वो लोन इतना बड़ा हो गया, इंटरेस्ट इतना बड़ा हो गया कि वो लोन नहीं पे कर पा रहे हैं। तो भाई अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम है और लोन की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर संजय कथुरिया के किए हुए फाइनेंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के बंडल्स आप भेज दीजिए अपने कस्टमर को,
ठीक है। अब बारी आती है बोफू की, यानी बॉटम ऑफ द फनल वाले कस्टमर्स की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं क्योंकि ये तुरंत के तुरंत पेमेंट करने वाले हैं। बोफू वाले कस्टमर्स को पर्सनली उनके नाम से वॉइस नोट भेजिए। सुबह दोपहर शाम वीडियो तो भेजनी है भैया, हर वो चीज जो दिखाई दे, हर वो चीज जो सुनाई दे। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फंडा है। तो आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस तो भेजनी है, साथ में आपको जो वॉइस नोट भेजना है वो पर्सनलाइज करके भेजना है। यानी मान लीजिए आप अगर मैं आपका मान लीजिए बोफू कस्टमर हूं, तो आप बोलेंगे नमस्कार पारितोष सर, मैं बोल रहा हूं बड़ा बिजनेस का आईबीसी। तो आप मेरे नाम से वॉइस नोट भेजेंगे। टोफू और मोफू कस्टमर्स को नाम से नहीं भेजेंगे भाई, है ना, क्योंकि वो तुरंत पेमेंट नहीं करने वाले। तो ये वो कस्टमर्स हैं बोफू वाले जो तुरंत के तुरंत आपकी पेमेंट करेंगे। कस्टमर खुद ब खुद चल के आएगा आपके पास और करेगा पेमेंट भाई। अगर आप भेजेंगे सही कंटेंट तो कस्टमर खुद चल के आएगा और करेगा पेमेंट।